हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपी कांस्टेबल का री एग्ज़ाम आज 23 अगस्त से शुरू हो चुका है। 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अपने आंसर की देख चुके हैं। 23 अगस्त सेकंड शिफ्ट का जो आंसर की है वो अपने करेंगे इस वीडियो में। 1 से लेकर 150 तक जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं सेकंड शिफ्ट के पेपर में, उन सभी का आंसर जानेंगे। तो देख लीजिए कि कैसा पेपर आ रहा है। जिनका भी आगे पेपर है यूपी पुलिस का, वो सारे जने इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको अंदाजा होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को इस बात पे लाइक के साथ शुरू कीजिए। जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो सारे के सारे एक बार लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन कर लेते हो तो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो देखिए दोस्तों, जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो जान हथेली पर रखना यानी कि जीवन को संकट में डालना, ये क्या इस मुहावरे का अर्थ होता है? सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप साथ साथ क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर हमें बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वे अनेकों बार यहाँ आ चुके हैं। इसमें आपको त्रुटि बतानी है कि कहाँ पे है। देखिए दोस्तों, वे अनेकों बार यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पे अनेकों बार नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वे अनेक बार यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो वे अनेकों बार, ठीक है, तो अनेकों बार में क्या है, त्रुटि है। इसकी जगह क्या होना है, इसकी जगह हो जाएगा वे अनेक बार यहाँ आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द आपको दिया गया है महादेव, आपको महादेव का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो देखिए दोस्तों, महादेव का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है? तो महादेव का पर्यायवाची शब्द होता है शंकर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा भोलेनाथ, शिव, ये भी क्या है, महादेव के क्या है, पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए दोस्तों, आपको विध्वंस की सही वर्तनी बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो विध्वंस कैसे लिखा जाता है? तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है वि ध व और वंश। ठीक है, तो विध्वंस, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो आपको एकल शब्द बताना है। सेंटेंस है आपके सामने, जिसे जीता न जा सके। तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए जो एकल शब्द अपने प्रयुक्त करेंगे वो करेंगे अजेय। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए परंतु उसे कुछ समझ में न आया। यहाँ पे आपको त्रुटि फाइंड करनी है। तो यहाँ पे त्रुटि है मैं पे दो मात्रा नहीं आएगी, मैं पे क्या है, केवल एक मात्रा आएगी। ठीक है, तो उसे कुछ समझ में न आया, इसमें क्या है, त्रुटि है। ठीक है, और त्रुटि क्या है मैंने आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सोच समझकर काम करना। ठीक है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपको बताना है श्रद्धालु की सही वर्तनी क्या होगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, श्रद्धालु को इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे भुलाया न जा सके। तो जिसे भुलाया ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अविस्मरणीय। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है। यहाँ पे प्रमाण क्या है, रेखांकित है। तो प्रमाण का अर्थ क्या होता है, साक्ष्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम चुनें। व्योम का विलोम क्या होता है? तो व्योम का विलोम होता है धरा। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की माला डाली। तो अध्यक्ष का अर्थ करता है सभापति, हम कहेंगे सचिव ने सभापति के गले में फूलों की माला डाली। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। माँ ने डांटकर मुझसे नाचा, खाया, पूछा या फिर भागा। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, माँ ने डांटकर मुझसे पूछा। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चोर के पीछे पुलिस भागी, डैश उसे पकड़ नहीं पाई। चोर के पीछे पुलिस भागी परंतु उसे पकड़ नहीं पाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम चुनें।
सामान्य। तो आपको बताना है सामान्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। देखिए कोई वस्तु है सामान्य है, तो सामान्य के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, कोई विशेष वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पे इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विशेष। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। स्वर्ण, तो स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, कंचन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। किसी ने दरवाजा, तो किसी ने दरवाजा क्या किया होगा, खटखटाया होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। विद्यार्थियों को डैश पढ़ाता है, तो आप सभी को पता ही होगा विद्यार्थियों को अध्यापक पढ़ाता है। अगला क्वेश्चन दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सीता के लव और कुश 2 बेटे थे, तो आपको बताना है बेटे की जगह अपने क्या प्रयुक्त कर सकते हैं, तो बेटे की जगह अपने तन्य प्रयुक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका क्या है, अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आप साएं मेरे घर अवश्य आए, मैं तुम लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। तो यहाँ पे त्रुटि क्या है, मैं तुम लोगों को, तुम की जगह क्या आ जाएगा, मैं आप लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, मैं तुम लोगों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न के अनुसार कीजिए। आप इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ लीजिए। आपको बताना है कि रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द होगा नैतिक मूल्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की शिक्षा देना। शिक्षा व्यवस्था का प्रथम एवं महत्वपूर्ण डैश है, तो क्या है, दायित्व है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आगे बात करते हैं कि 2 में क्या आएगा, तो आगे रीड करते हैं। निर्माण शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी रचना को बनाने के लिए एक खाका तैयार करना। आवश्यक क्या है, संसाधन है, क्या है, संसाधन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इसके बाद रिक्त स्थान 3 के लिए बताना है, तो आगे से रीड करेंगे। जुटाना और कठिन परिश्रम के साथ खाके के अनुसार संरचना तैयार करना, इसी प्रक्रिया में समय लगता है। धैर्य, प्रतीक्षा और डैश की आवश्यकता होती है, तो धैर्य, परीक्षा और परिश्रम की क्या इसमें आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है 4th में बताना है रिक्त स्थान में आवश्यकता होती है, यहाँ तक हमने कर लिया। आगे है कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण का एक उपक्रम है जिसके माध्यम से हम अधिकतम डैश तक निर्माण कर सकते हैं, तो हम अधिकतम सामर्थ्य तक निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। आगे है 5वें में बताने हैं, यहाँ से रीड कर सकते हैं कि बशर्ते हैं कि इसके लिए हमारे प्रयास और डैश मजबूत हों, तो हमारे प्रयास और क्या, संकल्प इसके लिए मजबूत हों, ताकि दूरदृष्टि और नियोजन के बिना रचनात्मक युवा मस्तिष्कों में राष्ट्र निर्माण का बीज नहीं डाला जा सकता। तो इस प्रकार हमने ये पूरा गद्यांश क्या है कवर कर। लिखित में से किस राजवंश ने अपने शिलालेखों में मलयालम भाषा और लिपि का परिचय दिया, तो ये दिया गया चेरा राजवंश के द्वारा। 3rd नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विधानसभा के सदस्यों की संख्या के संदर्भ में भारत की सबसे छोटी विधानसभा कहाँ की है, तो ये है आपके पुडुचेरी की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि जॉन मैथाई की सिफारिश पर किस समिति का गठन किया गया था, तो देखिए दोस्तों जॉन मैथाई की सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का जो है वो गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्यतः कहा जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्यतः बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव जगत मोनेरा से संबंधित है, तो कौन सा है, तो ये है ब्रेड मोल्ड, जिसे रोटी की फफूंद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ के लिए लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग प्रदान करता है, तो ये प्रदान करता है अनुच्छेद 315। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, तो ये की गई आपके भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में समवर्ती सूची में टोटल 52 सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं। अगला क्वेश्चन है वर्मी कल्चर क्या है, तो देखिए दोस्तों जो वर्मी कल्चर है इसके अंतर्गत कर्मी पालने का विज्ञान जो है वो संबंधित है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण की खोज किस चिकित्सक ने की थी, देखिए दोस्तों रक्त परिसंचरण की जो खोज है वो आपके विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है अजात शत्रु ने वज्जियों पर आक्रमण की सलाह
लेने के लिए निम्नलिखित में से किस मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था? तो ये भेजा गया था वरस्कार को। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमता है? तो वह कौन सा ग्रह है? तो ये है आपके शुक्र, यानी कि जिसे वेनस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता किसके द्वारा मापा जाता है? रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय। तो रेडियो एक्टिविटी को मेजर किया जाता है गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा था? तो गौतम बुद्ध के जीवन से कौशल जो है वो जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जेट प्लेन किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिए दोस्तों, जो जेट प्लेन है ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, सौंदर नंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो सौंदर नंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अश्व घोष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे आपके जी शंकर कुरूप। अगला क्वेश्चन है, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो वॉकिंग विद द कॉमरेड्स पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति रॉय। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है और डैश से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है वाटर यानी कि जल से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है? तो मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है पेंच नेशनल पार्क को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, लोटिया कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है? तो देखिए दोस्तों, जो लोटिया है वो राजस्थान का क्या है, एक क्षेत्रीय संगीत है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? वो इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश भाग में डैश से वर्षा होती है? तो भारत के अधिकांश भाग में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादन करता है? तो कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम का जो उत्पादन है वो गुजरात और तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो इस संघ की जो स्थापना है वो 1932 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसने की? तो इसकी जो स्थापना है वो होमी भाभा के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो हरिशेन के द्वारा की गई थी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा बीज है? तो कौन सा इनमें से सबसे छोटा बीज है? तो ये है ऑर्किड। ऑर्किड क्या है? सबसे छोटा बीज है। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने अवध को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया? तो अवध को मुगल साम्राज्य का जो हिस्सा है वो हुमायूं के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है कि डैश संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है? देखिए दोस्तों, जो ऑर्थोपोडा है ये क्या है? प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। अगला क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने डैश में इबादत खाने का निर्माण किया? तो देखिए दोस्तों, अकबर के द्वारा इबादत खाने का जो निर्माण है वो फतेहपुर सिकरी में करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणितीय समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे रामास्वामी अय्यर। अगला क्वेश्चन है, रेड ओलियंडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो रेड ओलियंडर्स पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज? तो कौन सी है? तो यह है यकृत यानी कि लीवर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक है इनमें से वो है कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो शुक्र ग्रह है इसे अप्रत्यक्ष ग्रह यानी कि विल्ड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है? देखिए दोस्तों, जो जायरा जिसे कांगो के नाम से जाना जाता है, ये नदी 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर किस रूप में जाना जाता है? तो इसे सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटीज के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो नाबार्ड में भारत सरकार का 99% क्या है? हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष अकबर ने पहली बार जजिया कर समाप्त किया? तो अकबर ने पहली बार जजिया कर 1564 में समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक घर्षण बल के बिना मुश्किल हो जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, वॉकिंग ऑन द वेट मार्बल फ्लोर, यानी कि गीले संगमरमर के फर्श पर चलना मुश्किल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखीय गतिविधियों से किस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है? तो इन गतिविधियों से क्रेटर झील का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, निर्मल चित्रकला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो जो निर्मल चित्रकला है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जस्टिस सिटी स्थापित करने के लिए भारत का कौन सा राज्य तैयार है? तो इस हेतु भारत का आंध्र प्रदेश राज्य तैयार है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा को संबोधन और संदेश भेजना संवैधानिक रूप से राज्यपाल का क्या है? अधिकार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधारित है? तो ये आधारित है कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश। मंगलयान को किस केंद्र से लॉन्च किया गया था? फ्रॉम विच फैसिलिटी वाज मंगलयान लॉन्च? तो देखिए, मंगलयान को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। आप भी सभी क्वेश्चनों का राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने भू राजस्व को उपज का 50% तक बढ़ा दिया था? तो ये बढ़ा दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में भारत की नई राजनीतिक इकाई किसकी विजय की वजह से है? तो ये है आपके मोहम्मद गौरी की वजह से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में मिजोरम को आवंटित सीट की संख्या डैश है? तो लोकसभा में मिजोरम को आवंटित जो सीट की संख्या है ये 1 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? इन विच सिटी द पुष्कर फेयर हेल्ड? तो पुष्कर का जो मेला है वो अजमेर राजस्थान में आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल सम्राट बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी मुगल सम्राट सादत अली खां को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, बुरहान उल मुल्क। ठीक है, ये आपके जो उपाधि दी गई थी वो सादत अली खान को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के 3 आंचलिक मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में हैं? 3 जोनल हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवेज। तो ये स्थित आपके कोलकाता में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि भौतिकी में पहला नोबेल कब प्रदान किया गया था? तो फिजिक्स में पहला जो नोबेल है ये 1901 में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है? तो बात करते हैं तमिलनाडु में, तो यहाँ पे गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चार मीनार स्मारक कहाँ स्थित है? देखिए, चार मीनार जो है वो आपके हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? देखिए, महाराष्ट्र में आपके कोयना बांध स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित शासकों में से कौन सैयद वंश का था? तो सैयद वंश के थे खिज्र खान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2019 का विजेता है? नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2019। तो इसके विजेता हैं पीटर हैंडके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु बड़ी संख्या में क्यों उत्पन्न होते हैं? तो ये उत्पन्न होते हैं निषेचन सुनिश्चित करने के लिए। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मंगलयान डैश का नाम है? मंगलयान इज़ द नेम ऑफ। तो बात करते हैं मंगलयान की, तो ये नाम है इंडियाज़ मार्स ऑर्बिटर मिशन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि थायराइड ग्रंथि के हार्मोन संश्लेषण की सामान्य दर के लिए डैश हमारे आहार में आवश्यक है? तो थायराइड ग्रंथि के हार्मोन संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है? तो देखिए जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पाचन में सहायता के लिए अमाशय पेट में निकलने वाला अम्ल कौन सा है? तो पाचन में सहायता के लिए अमाशय से जो अम्ल निकलता है पेट में वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के बारे में बताता है? तो कल्याणकारी राज्य के बारे में निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय द्वारा बनने वाला हार्मोन ज्ञात कीजिए। तो हृदय के द्वारा परिकोष्ठी नेट्रियूरेटिक कारक बनता है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जब 1 kg द्रव्यमान के निकाय पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निकाय डैश प्राप्त करता है? तो निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डैश द्वारा स्थापित किया गया था? तो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल है ये स्थापित किया गया स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? देखिए बात करते हैं अकबर के मकबरे की, तो ये आपके सिकंदरा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस प्रकार के रोगाणु जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण है? तो ये होते हैं विषाणु जनित वायरल प्रकार के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान इब्न बतूता ने भारत का दौरा किया था। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी डैश की कमी से होने वाली एक बीमारी है? देखिए जो बेरी बेरी रोग है ये विटामिन B1 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उर्वरकों में उपलब्ध फसल पोषक तत्व क्या है? तो ये होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को भारत में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है? रेड रिवर इन इंडिया। तो ये जाना जाता है आपके ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था? तो ये हुआ था आपके 61वें संवैधानिक संशोधन में, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी किसका मुख्यालय? गुवाहाटी इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द। तो गुवाहाटी है जो उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का जो है वो हेडक्वार्टर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट है, शाकाहारियों के लिए विटामिन और खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो शाकाहारियों के लिए विटामिन और खनिजों का जो प्रमुख स्रोत है वो सब्जियां और फल, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स होते हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? तो देखिए जो धर्मराज रथ स्मारक है ये आपके महाबलीपुरम में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A अक्सर खबरों में रहा है, यह अनुच्छेद किससे संबंधित है? देखिए ये जो आर्टिकल 35A है ये जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को परिभाषित करता है, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में एक स्मारक नहीं है? 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो देखिए जो सफदरजंग मकबरा है यह आपके उत्तर प्रदेश में एक स्मारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुराण का संबंध मौर्य वंश से है? तो बात करते हैं मौर्य वंश से, तो विष्णु पुराण का जो संबंध है ये आपके मौर्य वंश से है। तो इस कि अप्रैल 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह वृद्धि में राज्यों में कौन सा जो राज्य है वो शीर्ष पे है? विच स्टेट हैज टॉप्ड अमॉन्ग स्टेट्स इन जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन ग्रोथ इन अप्रैल 2022? तो इसमें जो शीर्ष पे है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य रहा है। सेकेंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म ने लॉस एंजलिस के भारतीय फिल्म महोत्सव IFFLA 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए ग्रैंड जूरी पुरस्कार का शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता गया है वंस अपॉन ए टाइम इन कलकत्ता ने। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मार्च 2022 में भारत में जापानी राजदूत सतोशी सुजुकी के साथ छठे एक्ट ईस्ट फोरम की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी जो अध्यक्षता है वो हर्षवर्धन श्रृंगला जी के द्वारा की गई। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एंड इंडियन डेस्टिनी निम्न में से किस पर एक जीवनी है?
एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एन इंडियन डेस्टिनी इज ए बायोग्राफी ऑन। तो ये बायोग्राफी है सोनिया गांधी की। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। खुआंग इज ए ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच स्टेट। तो ये जो खुआंग है वो पारंपरिक वाद्य यंत्र है भारत के मिजोरम राज्य का। अगला क्वेश्चन है इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में डैश श्रेणी से घिरा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पठार है वो उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी से घिरा है, सतपुड़ा रेंज से। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2023 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट इन सितंबर 2023। तो इसकी जो मेज़बानी की जाएगी वो की जाएगी अपने भारत देश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो इन्हें जनवरी 2022 में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है। व्हाट इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 अगस्त। तो 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़ कटंगा इनमें से किस जनजाति का राज्य था। तो गढ़ जो कटंगा है ये आपके गोंड जनजाति का राज्य था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2022 में टाटा सन्स बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वो अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स बोर्ड इन अप्रैल 2022। तो ये बनाया गया एन चंद्रशेखरन को। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रेबीज डे। तो वर्ल्ड जो रेबीज डे है ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इन द अरेबियन सी। तो अरब सागर में सिंधु नदी गिरती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अक्टूबर 2022 में मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व चैंपियनशिप की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है। तो इसमें जो रजत पदक जीता गया है वो समीर के द्वारा जीता गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि भगवंत मान ने मार्च 2022 में किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो भगवंत मान ने पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मार्च 2022 को शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मध्य प्रदेश में नहीं मनाया जाता। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, जो छप्चर कूट महोत्सव है ये MP में नहीं मनाया जाता। पंचमढ़ी, तानसेन संगीत समारोह और खजुराहो नृत्य महोत्सव ये MP में मनाए जाते हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि छप्चर कूट महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूजा ढांडा ने किस खेल के लिए 2019 का अर्जुन पुरस्कार जीता। तो देखिए दोस्तों, पूजा ढांडा के द्वारा रेसलिंग यानी कि कुश्ती खेल में 2019 का अर्जुन पुरस्कार जीता गया। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय अमेरिकी गायक ने सर्वश्रेष्ठ बाल संगीत एल्बम ग्रैमी पुरस्कार 2022 जीता है। तो ये जीता गया है फाल्गुनी शाह के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मेटा जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था के अगले मुख्य परिचालन अधिकारी COO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसके COO के रूप में जेवियर ओलिवन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डसकथिया डैश में प्रचलित गाथा गीत का एक रूप है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं डसकथिया की, तो ये ओडिशा में प्रचलित गाथा गीत का एक रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 के संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। हु हैज़ बीन अवार्डेड द संगीत कला निधि अवार्ड फॉर द ईयर 2021। तो ये सम्मानित किया गया है तिरुवरूर
बकत वत्सलम को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महोत्सव मनाया जाता है? तो महोत्सव जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है भारत के नागालैंड राज्य में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स बिलियनियर 2022 की सूची में कौन शीर्ष पे है? हु हैज़ टॉप द फोर्ब्स बिलियनियर्स 2022 लिस्ट? तो इसमें टॉप पे हैं एलन मस्क। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आयशा मलिक को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत शैली पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है? तो ये है आपके भवैया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में किस दिन को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में 24 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अनंतपुरा झील मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो डैश में एक झील के बीच में बनाया गया है? तो ये आपके केरल में एक झील के बीच में बनाया गया है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 8 सितंबर को प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो ये करेंगे इंडिया गेट पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार असम राज्य का था? देखिए दोस्तों, जो भूपेन हजारिका थे वो असम से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया। अगला क्वेश्चन, जोगी यानी कि जो संत होते हैं वो गीत गाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो ये सारंगी का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में राज्य स्तरीय शुरू हुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण 25 मई से शुरू हो रहा है? तो ये हुआ है आपके मणिपुर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है? तो ये है आपके 9%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि जल संरक्षण के मामले में कौन सा राज्य सभी भारतीय राज्यों में शीर्ष पे है? तो इसमें जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो सभी राज्यों में शीर्ष स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PIMS 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। PIMS में P का अर्थ क्या है? तो इसमें P का अर्थ है पेपर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन, हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं राम कमल मुखर्जी। ठीक है दोस्तों,